गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों जो है वह है हाई डेंसिटी प्लांटिंग यूज ऑफ रूट स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर द कल्टीवेशन फॉर मेजर फ्रूट ग्रेप। जो है मतलब ग्रेप का अर्थ यह हुआ कि अंगूर जो है जो हमारे फलों की जो है रानी कही जाती है। छात्रों जो है आज हम जो है अंगूर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं उसे हमें किस तरीके उपयोग करना चाहिए आज हम लोग जो है इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों जो है क्योंकि जो हमने पिछली क्लास में आपको जो है मैंगो जो है एक हाई जो है उच्च जो है घनत्व रोपण के अंतर्गत हमने आपको जो है मैंगो की जो है क्रॉप हमने आपको जो है पढ़ाया था या अध्ययन कराया था। उसी के जो है आधार पर जो है अंगूर, केला और उसके बाद आपका अमरूद जो है कुछ ऐसे जो है फल हैं जिन्हें हम किस तरीके जो है उसे फ़ायदे मिलते हैं, नुकसान मिलते हैं या उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, हम जो है इस फलों के अंतर्गत आपको अध्ययन करा रहे हैं। छात्रों जो है ठीक है, आइए जो है अंगूर के विषय में जो है अध्ययन किया जाए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अंगूर जो है ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसका परिचय हम आपको बतला रहे हैं कि अंगूर एक ताज़ा गुच्छे को खाने से अच्छा और कुछ नहीं लगता। इनमें पाए जाने वाली खूबियों की वजह से अंगूर को फलों की रानी भी कहा जाता है जो है ठीक है। मतलब इसे जो है फलों में राजा किसे कहा जाता है, मैंगो आम को, और रानी किसे कहा जाता है, अंगूर को जो है। मतलब फलों की एक रानी और राजा का बहुत ही पुराना इतिहास है छात्रों जो है, जिसे हम आगे जो है आपको अध्ययन कराएंगे क्योंकि ये हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसे हम जो है आपको अगली क्लास में जो है हम अध्ययन करवाएंगे छात्रों जो है। तो कहने का अर्थ ये है कि अंगूर जो है फलों की रानी है। तो इसके अंतर्गत अंगूर का जो वैज्ञानिक नाम है वाइटिस वाइनिफेरा है और यह बाइटिसियस परिवार से संबंधित है ठीक है। फिर उसके बाद अंगूर जो है काले, हरे और लाल रंग का जो है बहुत ही रसीला जो है आपके फल जो है आपके इस भारत के जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है छात्रों जो है, क्योंकि ये जो फल है ये ठंडे प्रदेशों की फल है जो है, क्योंकि जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है वहाँ पे इसकी खेती बहुतायत तरीके से की जाती है छात्रों जो है। फिर उसके बाद यह बीज वाला या बिना बीज के भी हो सकता है। यह फल जो है लगभग 8000 साल पहले अंगूर की खेती मध्य पूर्व में शुरू की गई थी। यह अब अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में व्यापक रूप से जो है उगाए जाते हैं। अंगूर का जो भी जो है क्षेत्र पाया जाता है छात्रों जो है ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में जो है अंगूर की खेती बहुतायत तरीके से की जाती है। फिर उसके बाद अंगूर ग्रेप्स के जो है गुण हम बता रहे हैं आपको छात्रों कि इसके गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं जो है। अंगूर में कई गुण होते हैं जिन्हें वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा चुका है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण हो सकते हैं, इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी हो सकते हैं जो आपके अंगूर के अंदर पाए जाते हैं छात्रों जो है। उसके बाद ये न्यूट्रोपिक एजेंट के रूप में जो है हमारे जो है शरीर में बॉडी में अपना काम करते हैं या वर्क करते हैं छात्रों जो है।
इसमें सूजन कम करने वाले भी जो है गुण हो सकते हैं। इसमें कार्डियो प्रोटेक्ट गुण भी हो सकते हैं। मतलब इतने जो है छात्रों जो है अंगूर में गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वस्थ बनाने में योगदान अपना जो है प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शन के लिए जो है अंगूर ग्रेप्स के संभावित जो उपयोग हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों जो है कि अध्ययन के अनुसार अंगूर कॉग्निटिव फंक्शन में सुधार ला सकते हैं। अंगूर में रेस्वेराट्रोल जैसी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनमें सूजन को कम करने और एंटीऑक्सीडेंट जो है गुण जो है पाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में जब सूजन की प्रक्रिया होती है या किसी कारण से हमारी बॉडी जो है सूज जाती है जो है, तो अंगूर के सेवन करने से जो है वो सूजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो न्यूरो जनरेशन को रोकने में जो है मदद कर सकते हैं। यह दिमाग में खून को बहने में भी मदद जो है करता है और मैग्नीज, पोटेशियम, कैल्शियम जैसी जो है खनिजों को मौजूदा में दिमागी स्वास्थ्य में जो है सुधार कर सकता है, जो अंगूर के सेवन करने में ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही जो है योगदान कारगर सिद्ध हुई है छात्रों जो है। जो वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को सुलझाया है जो है कि अंगूर खाने से हमारे जो है स्वास्थ्य, मानव शरीर का जो स्वास्थ्य है वो भी सुधरता है और जो है दिमागी जो खून का दौड़ान होता है जो है वो भी जो है अच्छे तरीके से जो है दौड़ान लेता है। तो इसके कारण जो है हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है और सही तरीके से वो फंक्शन और कार्य करता है जो है। फिर उसके बाद लीवर रोग के लिए जो है ग्रेप्स संभावित जो उपयोग है अंगूर का उसे हम आपको बतला रहे हैं कि अंगूर में फाइटोकेमिकल रेस्वेट्रोल होता है जो कोलेस्ट्रॉल की रासायनिक और अल्कोहल के कारण होने वाले नुकसान के लिए हेपेटोप्रोटेक्ट को प्रभाव दिखा सकता है, जो आपको जो है लीवर रोग से जो है स्वस्थ जो है आपको बना सकता है। क्योंकि छात्रों आप लोग भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर आपका लीवर अगर आपका स्वस्थ नहीं है तो आप लोग को अनेकों जो है बीमारियां जो है ग्रसित कर लेंगी जो है, क्योंकि जो भी चीज़ें जो है फंक्शनेशन है वो आपके लीवर के द्वारा ही जो है फंक्शनेशन करता है, क्योंकि जो चीज़ें आप खाते हैं वो जाके लीवर में ही जो है अस्थायी होके अपना जो है कार्य करता है और कई जो है विटामिन और खनिजों को जो है अपने जो है उसके द्वारा धमनियों के द्वारा जो है आपके जो है पूरे बॉडी में संचालन होता है। फिर उसके बाद और अन्य 2022 में चूहों में गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग पर अंगूर खाने के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि अंगूर ने हेपेटिक जीन को बदलने में मदद की और ऑक्सीडेटिव को छत को जो है रोका जो है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्र जो है कि जो हमारे चूहों में गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर का जो है प्रभाव देखने को मिला जो है, तो वैज्ञानिकों ने किया क्या जो है कि अंगूर जो है सेवन करने वाले जो है चूहा था उसके जो है हेपेटिक जीन में जो है बदलाव हुआ, ऑक्सीडेटिव जो है जो बढ़ता है उसकी छत को जो है रोका गया जो है, जिससे जो है लीवर के लिए जो है अंगूर बहुत ही फायदेमंद होता है। फिर उसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल नियंत्रण करने के लिए अंगूर के उपयोग जो है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉलीफोन युक्त भोजन का लिपिड प्रोफाइल पर अच्छा प्रभाव जो है पड़ सकता है। रॉबर्ट और अन्य ने 2020 में लिपिड प्रोफाइल पर अंगूर के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मेटा विश्लेषण किया गया। इस मेटा विश्लेषण से पता चला कि अंगूर खाने से डिस्ट्रिक्ट लिपोप्रोटीन जो है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल में कमी आ सकती है और हाई डेंसिटी
लिपोप्रोटीन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को जो है बढ़ा सकती है, जो हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखता है छात्रों जो है। फिर उसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज के लिए अंगूर ग्रेप्स का संभावित उपयोग जो है। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जिससे अधिकांश जो है आबादी जो है प्रभावित रहती है। 21वीं पहचान इंसुलिन प्रतिरोध और बीटा सेल दोष के कारण लीवर द्वारा ग्लूकोज उत्पादन में होने वाली वृद्धि से होती है। अंगूर ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, इसीलिए मधुमेह के मरीजों को इसे अपने ब्लड शुगर लेवल के अनुसार नियंत्रित मात्रा में ही लेना चाहिए, जिससे आपके जो है शरीर की जो है जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो कार्य करने की क्षमता है, वो जो है स्वस्थ और दुरुस्त तरीके से चलता रहे जो है। अंगूर खाने से कई फायदे होते हैं छात्रों जो है। अगर ये क्योंकि सीजन वाइज जो है अंगूर की उपलब्धता आपके मार्केट में जो है होता है, तो उस समय जो है लोग जो है अंगूर का सेवन अच्छे तरीके से करते हैं जो है। फिर उसके बाद आता है कैंसर के मामले में अंगूर के संभावित उपयोग जो है। कई साहित्यिक अध्ययन अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने के कारण इसे एक अच्छे एंटी कैंसर एजेंट के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हैं। और अन्य ने 2012 में फेफड़ों के छोटे कैंसर पर अंगूर के प्रभाव का आकलन करने के लिए इन विट्रो अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप कैंसर के प्रबंधन के लिए अंगूर के उपयोग पर जोर दिया गया। एंटी कैंसर गतिविधि के कारण प्रोएंथोसाइनिडिन और जैसे एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनसे कई तरह के कैंसरों में गिरावट जो है दिखाई देती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो अंगूर के सेवन करने से जो है जो आपके एंटी कैंसर जो है जो रोग जो होता है वो आपके शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है जो है अंगूर को सेवन करने से। ठीक है, तो इसके कारण जो है आपकी जो एंटी कैंसर की जो गतिविधियां होती हैं उसमें रुकावट होता है और वह जो है धीरे धीरे जो है आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा होता चला जाएगा। फिर उसके बाद अंगूर ग्रेप्स के अन्य जो संभावित उपयोग हैं उसे हम बतला रहे हैं। अंगूर में मौजूद फाइबर और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में जो है मदद करता है, जो संभावित उपयोग है अंगूर के सेवन करने से। अंगूर में ज़्यादा मेटाटोनिक होने के कारण वे अनिद्रता की समस्या को दूर करने में जो है मदद कर सकता है। फिर उसके बाद अंगूर के दुष्प्रभाव जो है, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं कि मानव स्वास्थ्य पर अगर अंगूर के दुष्प्रभाव को साबित करने के लिए शोध किए जाने की जो है आवश्यकता होती है। अगर आपको अंगूर से कोई विपरीत प्रभाव महसूस होता है तो इसे बंद करने की सलाह दी जाती है और तुरंत डॉक्टर या अपने आयुर्वेदिक चिकित्सा से संपर्क करें, जिससे आपको इसका सेवन करने के लिए कहा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर आप अंगूर का सेवन कर रहे हैं, अगर आपके स्वास्थ्य पर जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है, तो जो चिकित्सक होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो अंगूर का सेवन करने के लिए मना करते हैं जो है। फिर आता है अंगूर के साथ बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आप सेवन कर रहे हैं, अगर आप अंगूर जो है काफ़ी जो है दूरस्थ जो है राष्ट्रों से होकर हमारे जो है भारतवर्ष में आता है, तो यहाँ पे अगर वो आया जो है तो उसमें कई ऐसे बैक्टीरिया और विषाणु जो है उसमें संलिप्त होते हैं कि उसका स्टरलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो उसमें सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी जो है, तो उसे हम बतला रहे हैं कि सीमित मात्रा में अंगूर खाना ठीक है। नीचे दी गई परिस्थितियों में सामान्य सावधानियां बरतनी चाहिए।
पहला, अंगूर को खाने से पहले अच्छी तरह से उसे धोया जाना चाहिए, उसे धुलना चाहिए, तब आप उसका सेवन करिए। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को अंगूर खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अंगूर की सेफ्टी प्रोफाइल से संबंधित जानकारी कम होती है। इसीलिए अपने खाने में अंगूर को शामिल करने से पहले चिकित्सक से संपर्क या लेने की सलाह जो है दी जाती है, या परामर्श लेने की जो है सलाह दी जाती है। अंगूर को दवा का विकल्प मानकर अपना इलाज खुद न करें, अपनी दवा में बदलाव लाना चाहिए। ये सावधानियां होती हैं। अन्य जो है दवाओं से के साथ इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है अंगूर के खाने से, उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जो है कि अंगूर को कई दवाओं के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए की जानी चाहिए, जिसकी वजह से विपरीत जो है प्रभाव न पड़े। जो है अंगूर के साथ विपरीत प्रभाव डालने वाली दवाओं के बारे में नीचे जो है आपको हमने अवगत कराया। जहाँ जहाँ आपके सेवन की सलाह दी जाती है वहाँ पे अंगूर को अच्छे तरीके से धोकर ही जो है आप उसका सेवन करिए। स्टेटिन जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने में जो है इस्तेमाल होता है। निफेडिपिन हाई ब्लड प्रेशर की ठीक करने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण को स्वीकार न करने वाली दवाएं जैसे साइक्लोस्पोलिन दिल की असामान्य धड़कन का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो है एमिडोडेरोन है, जो आपकी जो है दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके धड़कन को या हार्ट को जो है स्वस्थ रखने के लिए। इन प्रतिक्रियाओं के कारण शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और दवा का असर भी कम हो सकता है। अगर आप छात्रों जो है आज के जो प्रवेश चल रहे हैं यहाँ पे आपको जो है एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, जो कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है उस दवा का सेवन तो कर रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। तो उसके दुष्प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे जो है फल और सब्जियां आती हैं जिसका सेवन करने से जो है उनके जो असर है, उनका जो एक प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आपको हमेशा अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से अन्य दवाओं के साथ अंगूर की संभावित प्रक्रियाओं के बारे में सलाह जो है लेनी चाहिए कि आपको अंगूर दवा लेने के बाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो आपको अपने चिकित्सक से जो है सलाह आपको लेनी चाहिए जो है। फिर उसके बाद अंगूर के कई ऐसे भी जो है ग्रेप्स टाइप की चीज़ें आती हैं जो आपके शरीर को अस्वस्थ बना सकती हैं। तो इसीलिए आपको अंगूर का सेवन करते समय आपको अच्छी सावधानी जो है बरतनी पड़ेगी और आपको उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके धोकर उस अंगूर का आप सेवन कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।